हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम केल्सन्स कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ डिस्कस करेंगे। केल्सन वॉज द सपोर्टर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। ही रिवाइव द ओरिजिनल एनालिटिकल थॉट्स by giving his pure theory of law, that is theory which is free from social, historical, political, psychological influences and logically self-supporting। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में केल्सन ने लॉ को अदर सोशल साइंस से फ्री किया है। केल्सन ने कहा है कि थ्योरी ऑफ लॉ में सिर्फ लॉ की बात की जानी चाहिए, क्योंकि लॉ अपने आप में सेल्फ सपोर्टिंग है। लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए अदर साइंसेस का, अदर सोशल साइंस का सपोर्ट नहीं चाहिए। इसलिए केल्सन की थ्योरी को प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी में लॉ को अदर सोशल साइंस से के इन्फ्लुएंसेस से फ्री रखा। हम देखते हैं कि हमने और भी जूरिस्ट को देखा, कई जूरिस्ट ने लॉ को सोशल रूल से एक्सप्लेन किया है। कई ने साइकोलॉजी से, कई ने फिलोसफी से, कि फिलोसफी ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ। तो यहाँ पे केल्सन ने कहा है कि लॉ को किसी अदर सोशल साइंस की, अदर डिसिप्लिन्स की ज़रूरत नहीं है। लॉ अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। अकॉर्डिंग टू केल्सन, लॉ इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस and not a natural science based on cause effect. That means, according to Kelsen, law natural science की तरह cause effect पे based नहीं है। लॉ को नेचुरल साइंसेस की तरह एक्यूरेटली डिटरमाइन या डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जैसे नेचुरल लॉ में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी। सेकेंडली, अगर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल को मिलाओगे तो वो H2O बनेगा। तो वहाँ पे कॉज इफेक्ट है। यहाँ पे हम चीज़ों को एक्यूरेटली रिजल्ट्स एक्यूरेटली बता पा रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो इसको नेचुरल साइंस है। तो केल्सन ने कहा है कि लॉ नेचुरल साइंस की तरह नहीं है। लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है और लॉ नेचुरल साइंस की तरह चीज़ों को एक्यूरेटली नहीं डिस्क्राइब कर सकता। इनफैक्ट लॉ क्या है? लॉ इज़ द नॉलेज ऑफ व्हाट द लॉ ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। लॉ किसका नॉलेज है? ऑट का, क्या होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू केल्सन, लॉ ऑट करेक्टर से बना है। ऑट करेक्टर का मतलब है कि किसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, मतलब किसी सिचुएशन में क्या होगा। तो केल्सन ये कहते हैं कि नेचुरल साइंस है जो इज प्रीपोजिशन की बात करता है और लॉ ऑट प्रीपोजिशन की बात करता है। और जो ये ऑट है, इसे केल्सन ने नॉर्म माना है। और नॉर्म को केल्सन ने क्या बोला है? नॉर्म क्या है? लॉ है। तो ऑट को केल्सन ने नॉर्म बोला है। नॉर्म मीन्स रूल्स या लॉ। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक्स होगा तो वाई तो होगा ही होगा। अगर कोई थेफ्ट करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑट प्रीपोजिशन है यहाँ पे। अगर ऐसा होगा तो ऐसा तो होगा ही होगा। A norm is valid because it derives its validity by another superior norm। अब यहाँ पे केल्सन ने नॉर्म की वैलिडिटी की बात की है। पहले नॉर्म बताया है। नॉर्म क्या है? नॉर्म ऑट का मतलब नॉर्म होगा। अगर कोई सिचुएशन ऐसी होगी तो उसमें ये होगा। अगर कोई मर्डर करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ऑट को यहाँ पे केल्सन ने नॉर्म बताया है। नॉर्म का मतलब रूल्स, लॉ। तो अब जहाँ पे केल्सन ने बोला है कि लॉ क्या है? एक नॉर्म है। तो नॉर्म को अपनी वैलिडिटी कहाँ से मिलेगी? नॉर्म को अपनी वैलिडिटी एक
सुपीरियर नॉर्म से मिलेगी। और उस सुपीरियर नॉर्म को केल्सन ने क्या बोला है? ग्रैंड नॉर्म। दस लॉ इज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर नॉर्म्स। लॉ क्या है? बिहेवियर नॉर्म है, विच ट्रेस्ड बैक टू सम ग्रैंड नॉर्म, जो कि अपनी कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ से आई है, तो वो कहाँ से आई है? ग्रैंड नॉर्म से आई है। तो अब ग्रैंड नॉर्म इफेक्टिव होना चाहिए, एफिकेशियस होना चाहिए, दैट इज़ लोगों को ग्रैंड नॉर्म, उसमें जो सुपीरियर नॉर्म है, ग्रैंड नॉर्म है, उसमें विश्वास होना चाहिए। अगर लोगों को ग्रैंड नॉर्म में जो हाईएस्ट नॉर्म है उसमें जहाँ से अदर नॉर्म्स अपनी वैलिडिटी, अपनी एग्जिस्टेंस ले रहे हैं, तो अगर उसमें लोगों का विश्वास नहीं है तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा? देयर विल बी रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हर एक लीगल सिस्टम में एक ग्रैंड नॉर्म होता है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द विल ऑफ डिक्टेटर, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में होगा या इट विल बी इन फॉर्म ऑफ द डिक्टेटर, विल ऑफ द डिक्टेटर। अगर जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इंडिया और यूएसए, वहाँ पे ग्रैंड नॉर्म क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑट टू बी ओबेड, कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे किया जाना चाहिए। और जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पे ग्रैंड नॉर्म क्या होगा? सोशल बिहेवियर। और इंटरनेशनल लॉ में ग्रैंड नॉर्म क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पैक्टा सन सर्वेंडा। उसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो कंट्रीज किसी ट्रीटी के अंडर है, तो उन लोगों को वो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो ऑब्लाइज है। ये प्रिंसिपल कहता है कि ट्रीटी ऑब्लिगेशंस आर बाइंडिंग ऑन दी पार्टीज। सो केल्सन ने ग्रैंड नॉर्म के बारे में क्या बोला कि ये सुपीरियर नॉर्म है जहाँ से अदर नॉर्म्स अपनी वैलिडिटी डराइव करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में जितने भी लॉज हैं वो अपनी वैलिडिटी कहाँ से ड्राइव करते हैं, वो अपनी एग्जिस्टेंस कहाँ से मिलती है, उनको वैलिडिटी कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर से। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो ग्रैंड नॉर्म है, और उसके कंसिस्टेंट सारे स्टैट्यूट्स, सारे एक्ट्स उसके कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर उसकी कंसिस्टेंट कोई भी लॉ नहीं है तो वो क्या होगा? वो उसकी वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाएगी, ऐसे लॉज इनवैलिड होंगे। तो इंडिया के अंदर ग्रैंड नॉर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ से सारे स्टैट्यूट्स, एक्ट्स अपनी वैलिडिटी डिराइव कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।